Everyone, welcome back to our road skills. Now we are going to do here practice set 2.5, question number 7. The root of each of the following quadratic equation are real and equal. Find the key. तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं और हमें बताया गया है कि इनके रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रूट्स रियल और इक्वल होने का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर रूट्स रियल और इक्वल का मतलब कि डेल्टा की वैल्यू 0 के इक्वल है यहाँ पर। तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3y² प्लस के वाई प्लस 12 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसका कंपेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगी, ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसे हम इजीली फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयर द अबव इक्वेशन विद ay² प्लस by प्लस c विच इज इक्वल टू 0 ब्रैकेट। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी, क्योंकि पाई² का कोएफिशिएंट 3 दिया गया है। एंड b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, k मिल जाएगी। एंड c हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो c की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 13। तो हमें यहाँ पर a b और c की वैल्यू मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा विच इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो b की वैल्यू हमने यहाँ पर k दी गई है, तो k का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 3 दी गई है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखेंगे। एंड c की वैल्यू 12 है, तो मल्टीप्लाई बाई 12 लिखेंगे। हमने यहाँ पर k² माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 12 लिखा। देन अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। k² माइनस 4 3 12 मिलता है, एंड 12 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो हमें वैल्यू 144 मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा विच इज इक्वल टू k² माइनस 144। तो यहाँ पर हमें बोला गया है बेटा कि द रूट्स आर रियल एंड इक्वल है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब हम इसको 0 से इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे k² माइनस 144 विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे। तो हम इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो हम साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाती है। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी k² माइनस 144। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने पर हमें वैल्यू k इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 मिल जाता है। प्लस माइनस इसके लिए बेटा, क्योंकि k की वैल्यू एक बार हम प्लस में लिखेंगे, देन एक बार हम क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे k इज इक्वल टू 12 और k इज इक्वल टू माइनस 12। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट इक्वेशन होता है कंप्लीट। अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें सेकेंड इक्वेशन दिया गया है कि x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करके पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर के एक्स का मल्टीप्लाई इस पूरे होल ब्रैकेट से करेंगे। तो यहाँ पर के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से किया तो हमें क्या मिल जाएगी, k² मिल जाएगी। एंड माइनस के एक्स माइनस 2kx मिल जाएगा प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलती है k² माइनस 2kx प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का कंपेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0 वी गेट। तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, k मिल जाएगी। एंड b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2k मिल जाएगी। एंड c हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो c की वैल्यू 6 मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6। माइनस की साइन रहती है तो माइनस की साइन साथ में लेना मस्ट होता है बेटा। तो यहाँ पर हमें a b और c की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे डेल्टा विच इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो b की वैल्यू क्या दी गई है, माइनस 2k दी गई है, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर लिखेंगे। एंड माइनस की साइन पुट करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू k दी गई है, तो मल्टीप्लाई बाई k लिखेंगे। एंड c की वैल्यू 6 दी गई है, तो मल्टीप्लाई बाई 6 लिखेंगे। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। एंड 2 2 4 होता है कि तो 4k² माइनस 4 6 24 होता है। एंड 24 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो हमें 24k मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। सो द डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द
के स्क्वायर माइनस 24k विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस में है तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस, सॉरी माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी हमें 4k² विच इज इक्वल टू 24k। माइनस का हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो माइनस का क्या हो गया, ये प्लस हो गया। साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए लिखेंगे k² माइनस k² अपॉन में k विच इज इक्वल टू 24/4। तो 4 6 क्या होता है, 24 होता है। तो हमें यहाँ पर एंड k के साथ में 1k कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा ओनली k। तो k इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6 मिल गई। 4 6 24 होता है तो k की वैल्यू हमें 6 मिल जाती है। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ k इज 6। यहाँ पर होता है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।